नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई शिक्षा नीति शिक्षा मित्र एवं बीएड डिग्री धारकों से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आ रही हैं। क्या है वो अपडेट बताएंगे। उससे पहले आइए जान लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर। चंद्रयान 3 भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। चांद के साउथ पोल पर उतरा विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इसमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में हुई हो। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की सफलता भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों, इसरो और सभी देशवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता पर बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही आइए जान लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। अब साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जी हां, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब छात्र साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया है, जिसके तहत अब बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक बरकरार रखने का विकल्प मिलेगा। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं में छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें एक भाषा भारतीय होनी चाहिए। नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय की मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार है और इसके आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएंगी। जी हां, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं दे सकेंगे छात्र। छात्रों पर बोर्ड परीक्षा का बोझ कम करना है। इस बदलाव का लक्ष्य मंत्रालय ने तैयार किया है स्कूली शिक्षा का नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। जी हां, नई शिक्षा नीति से जुड़ी आज की ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसके साथ ही आज की दूसरी अपडेट आ रही है सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। 6 सितंबर को होगी मामले पर सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। जी हां, आज की ये बड़ी अपडेट आ रही है बीएड डिग्री धारकों से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर फैसला आने के बाद से ही बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने वाली एक याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। जी हां, याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याचिकी अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे, उनके परिणाम रोक दिए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन करने की भी मांग की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एचएन पांडे ने याची की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया। कहा कि याची व्यथित पक्षकार नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है तो उसका चयन नहीं किया जाएगा, लेकिन इस स्तर पर पात्रता परीक्षा और उसके परिणाम से वंचित किया जाना उचित नहीं है। लंबित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में दिए गए निर्णय का
हवाला देते हुए याचिका को निस्तारित करने की मांग की गई है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच सीटेट से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिस पर 6 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके साथ ही आज की तीसरी बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा मित्रों को लेकर। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर सितंबर माह में शिक्षा मित्र करेंगे महाआंदोलन, समस्याओं की समाधान की करेंगे मांग। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने के बाद से आज तक शिक्षा मित्र संगठन केंद्र व राज्य सरकार से लगातार शिक्षा मित्रों के अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे नाराज शिक्षा मित्र सितंबर माह में करेंगे महाआंदोलन। लखनऊ की धरती पर इकट्ठा होंगे शिक्षा मित्र, मानदेय वृद्धि एवं नियमितीकरण की करेंगे मांग। जहां शिक्षा मित्रों से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। शिक्षा मित्र सितंबर माह में करेंगे महाआंदोलन। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले मिल सके।